अगर आपको किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर मालूम हो तो आप पीरियोडिक टेबल में इसकी पोजीशन मालूम कर सकते हैं। और पोजीशन से मेरा मतलब ये है कि इसका ग्रुप नंबर या पीरियड नंबर। बिल्कुल इसी तरह अगर आप किसी एलिमेंट की पोजीशन जानते हैं यानी उसका पीरियड और ग्रुप नंबर, तो आप इसका एटॉमिक नंबर भी मालूम कर सकते हैं। इस वीडियो में हम कुछ मिसालों की मदद से यही सीखेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो फर्ज करें कि हमारे पास एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 19 और हमने पीरियोडिक टेबल में इसकी पोजीशन मालूम करनी है, यानी ये मालूम करना है कि ये किस पीरियड या किस ग्रुप से ताल्लुक रखता है। तो अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाली वीडियो याद करें तो इसमें हमने देखा था कि जैसे जैसे हम अगले पीरियड के एलिमेंट की तरफ जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स अपने अगले शेल में जाते रहते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम पहले पीरियड के एलिमेंट्स को देखेंगे यानी हाइड्रोजन और हीलियम को, तो इनमें सिर्फ पहले शेल में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं यानी के शेल में। अगर हम सेकंड पीरियड यानी दूसरे पीरियड के एलिमेंट्स को देखें जैसे बेरिलियम या बोरॉन वगैरह, तो इसके सिर्फ 2 शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी तरह जब हम तीसरे पीरियड के एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन्स को देखें तो वो 3 शेल में आ सकते हैं यानी के, एल और एम में। तो इसी हिसाब से इस एलिमेंट की पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे, ये देखने के लिए कि इसके इलेक्ट्रॉन कितने शेल्स में मुकम्मल होते हैं। तो हमारे पास है कुल 19 इलेक्ट्रॉन्स। पहला शेल के शेल होता है और इसमें ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और हमें पता है कि सबसे बाहर वाले शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आना मुमकिन नहीं। अब बाकी यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, तो अगर हम आखिर के 9 इलेक्ट्रॉन्स एम शेल में रखते हैं तो एम शेल सबसे बाहर वाला शेल कहलाएगा। लेकिन इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे क्योंकि ये इसके कानून के मुताबिक नहीं है, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। इसलिए हम एम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे और फिर आखिरी 1 इलेक्ट्रॉन एन शेल में रखेंगे। तो यहां आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स 4 शेल में जा रहे हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि ये एलिमेंट चौथे पीरियड से ताल्लुक रखता है। तो इससे हम यहां लिख देते हैं ताकि हमें ये याद रहे। तो ये एलिमेंट चौथे पीरियड से ताल्लुक रखता है। अब इसका ग्रुप नंबर भी मालूम कर लेते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की वीडियो में हमने देखा था कि ग्रुप 1 से ताल्लुक रखने वाले एलिमेंट्स के पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। इसी तरह ग्रुप 2 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखें तो इनकी तादाद भी 2 होगी। तो अब हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स को छोड़ के जरा ग्रुप 13 पर चलते हैं। तो अगर हम बोरॉन और एल्यूमिनियम को देखें तो इन सब के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, यानी ग्रुप 13 के एलिमेंट्स के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ग्रुप 14 के एलिमेंट्स को देखें तो इनके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी तरह ग्रुप 15 के पास 5, ग्रुप 16 के पास 6, ग्रुप 17 के पास 7, ग्रुप 18 के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, सवाए हीलियम के, क्योंकि हीलियम के पास तो होते ही 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ना। तो असूल ये हुआ कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 या इससे कम हो तो ग्रुप नंबर और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 1 जितनी होगी। लेकिन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 से ज्यादा हो तो ग्रुप नंबर में से 10 निकाल देंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। तो जरा आए ना हम अपने एलिमेंट पर जरा दोबारा चलते हैं। तो हमारे एलिमेंट के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो असूल के मुताबिक इसे ग्रुप 1 में होना चाहिए, यानी ये एलिमेंट ग्रुप 1 से ताल्लुक रखता है। तो अब इसकी पोजीशन मालूम करते हैं। ग्रुप 1 में चौथे पीरियड में, तो इसकी पोजीशन ये होनी चाहिए, यानी हम जिस एलिमेंट की बात कर रहे थे वो पोटेशियम था। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर हमें किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दिया जाए और उसकी पोजीशन मालूम करनी हो तो सबसे पहले हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, फिर हम शेल में मौजूद वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद से इसके पीरियड नंबर को मालूम करेंगे
और इसके वेलेंस इलेक्ट्रॉन से हम इसका ग्रुप नंबर मालूम कर लेंगे। अब हम इसके बरअक्स एक और सवाल हल करते हैं, और वो ये है कि अगर हमें एलिमेंट की पोजीशन यानी उसका ग्रुप और पीरियड नंबर दिया जाए और कहा जाए कि भाई इस बार आप हमें इसका एटॉमिक नंबर बताएं कि वो हम किस तरह ढूंढेंगे, तो इसमें हमें जो चीज मालूम करनी है इसे निकालने का तरीका मैं आपको इस वीडियो में पहले भी बता चुकी हूँ। तो मैं चाहूंगी कि आप इस वीडियो को रोकें और इसे हल करने की कोशिश करें। अब अगर आप खुद भी कोशिश कर चुके हैं तो चले आए इकट्ठे मिलकर करते हैं। ये एलिमेंट जो हमें दिया गया है ये चौथे पीरियड से ताल्लुक रखता है, और हम ये जानते हैं कि पीरियड नंबर हमें बताता है कि कितने शेल्स में इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि ऐसा कौन सा एटम है जिसके चारों शेल में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों। मैं लिख लेती हूँ KLMN शेल। अच्छा, अभी हमें ये नहीं पता कि इन तमाम शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अगर हमें हर एक शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद मालूम हो जाए तो हम इन इलेक्ट्रॉन्स को गिनकर एटॉमिक नंबर बना सकते हैं। तो देखिए, हमें पता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के शेल में जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जा सकते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन्स एल शेल को भरते हैं और इससे 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अब इससे आगे हम एम शेल को भर सकते हैं, तो एम शेल में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। तो अब हमने के, एल और एम शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद मालूम कर ली है, लेकिन सबसे बाहर वाले वेलेंस शेल यानी एन शेल के बारे में आपका क्या ख्याल है? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो सवाल में मौजूद ग्रुप नंबर हमें वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बता रहा है, और हम ये जानते हैं कि अगर ग्रुप नंबर 1 हो तो इसका वेलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा, और अगर ग्रुप नंबर 2 हो तो इसका वेलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होगा। इसी तरह अगर ग्रुप नंबर 13, 14, 15 और 16 होगा तो इसके वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3, 4, 5 और 6 हो जाएंगे। तो यहाँ ग्रुप नंबर 2 है, तो हमारे पास वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2। ठीक हो गया। तो अब हम इन इलेक्ट्रॉन्स को जमा कर लेते हैं, तो हमारे पास एटॉमिक नंबर आ जाएगा। ये बनते हैं 20 इलेक्ट्रॉन्स, और अगर ये न्यूट्रल एटम है तो इसके पास प्रोटॉन्स की तादाद भी होगी 20, और 20 प्रोटॉन्स का मतलब है कि इसका एटॉमिक नंबर है 20। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि अगर हमें किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता हो तो इसकी पोजीशन कैसे मालूम की जा सकती है, और इसी तरह अगर हमें पोजीशन यानी इसका पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर मालूम हो तो हम एटॉमिक नंबर किस तरह मालूम कर सकते हैं। पीरियड नंबर हमें शेल्स की तादाद बताता है, जबकि ग्रुप नंबर हमें बताता है कि इसके अंदर वेलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब याद हो गया होगा, और अगर याद नहीं है तो कोई मसला नहीं है, वीडियो को दोबारा से देख लें।